कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। ये मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है तो विषय भोगों में डाल करके इसको दुरुपयोग मत करो। आज ये हो रहा है कि एक अनमोल चीज हमारे हाथ में आई, बहुमूल्य चीज हमारे हाथ में आई और हमने क्या किया, हमने उसको बहुमूल्य चीज को विषय भोगों के कौआ उड़ाने में फेंक करके दुरुपयोग कर दिया। एक कौआ बोल रहा था, आवाज आई, तुमने देखा ना जाना और लिया पत्थर जैसे समझ करके उसको फेंक दिया। आज यही हो रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? इतना ही निश्चित है कि अगर हमारी संस्कृति बिगड़ती है तो विकृति का जन्म होता है, और जब विकृति आती है तो आदमी के जीवन में दुष्कृति आ जाती है, और दुष्कृति जब आ जाती है तो अपसंस्कृति का जन्म हो जाता है, और जब अपसंस्कृति आ जाती है तो आदमी की दुर्गति भी हो जाती है। कहाँ से हम चले, क्या करने जा रहे हैं? आप लोगों को जब बातें कहते हैं तो कुछ बातें तो लोगों को बुरी तो लगती हैं, है ना, और बुरी लगना चाहिए कि ये वो समाज है जहां धन भी है, पैसा भी है, संपत्ति भी है, विषय भोगों की सामग्री बहुत भरपूर है। ये वो समाज में जब जो चाहे जैसा चाहे सब कुछ कर सकता है। लेकिन आज वह समाज कहां पहुंच रही है? वो धन बल के कारण से दुर्गति का पात। जिस धर्म के आप उपासक हो, जिस धर्म की तुम उपासना करने वाले हो, उस धर्म को जिनने धारण किया वे आज परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए, और आज उस धर्म की आराधना ना करते हुए तुम विराधना कर रहे हो, और विराधना के परिणाम से ये हो रहा है कि जिस मनुष्य प्रयास से तुझे कल्याण करना था तो उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि बंधुओं, ये मौका मिल गया, और अगर तुमने इस मौके पर अपना जीवन का दुरुपयोग में कर लिया, समझ लेना ये तेरा दुर्भाग्य है। जो सौभाग्य से मिली थी हमने उसको दुर्भाग्य में परिवर्तित कर दिया। कहाँ है तुम्हारा ये दर्पण? क्या है तुम्हारा ये जीवन? तुम आज अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? बच्चों को क्या देना चाह रहे हो? बच्चों के हाथ में तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे बुजुर्ग ने जो तुम्हें दिया, क्या तुम अपना कर्तव्य समझ करके अपने बच्चों को वो दायित्व दे रहे हो? तुम्हारे बेटा, तुम्हारे जो आज बड़े बुजुर्ग थे हमारे पहले, मुझे याद है सबसे पहले कहते थे, बेटा उठो, जल्दी नहा धो लो, पहले सबसे कहाँ जाओ? मंदिर जाओ। और आज के माता पिता क्या कहते हैं? बेटा जल्दी उठो, नहा दो या ना नहा दो, जल्दी उठो, स्कूल जाओ, बस खड़ी है। अब आप क्या पढ़ाओगे? बच्चा क्या पढ़ रहा है? क्योंकि बच्चे को तो सुबह से स्कूल को
उठ रहा है पढ़ाते पढ़ाते। अभी मालूम है कल में एक तीर्थ वंदना पत्रिका आई इस महीने की अभी नई, उसमें अभी बिहार में एक सर्वेक्षण हुआ है, पूरा जनगणना हुई है वहां। अब आप सोच करके आश्चर्य करेंगे आपकी ये पढ़ाई का परिणाम क्या हो रहा है। मैं पढ़ाई का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें सर्वेक्षण में ये आया है और लोगों ने लिखा और लिख करके उस आर्टिकल का प्रतिफल ये हुआ कि आज बिहार में संख्या के रूप में सन 2011 में पूरे बिहार में 18,000 कुछ जैनों की संख्या थी। कितनी संख्या थी? 18,000 कुछ, यानी 18.5 या 19 की 20 समथिंग समझ लो पूरे बिहार में उस समय 2011 में। और अभी जनसंख्या का आप सोच रहे होंगे महाराज जैसे हमारी धन संपत्ति बढ़ रही वैसे हमारी संतति भी बढ़ना चाहिए थी। पता चला कि अब बिहार में मात्र 12,400-500 ऐसे कुछ व्यक्ति जैन समाज के मानने वाले बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? आप कहाँ जा रहे हो? बढ़ रहे हो कि घट रहे हो? उन्होंने लिखा कि इसका कारण क्या है, तो उन्होंने उसका कारण 2-3, सबसे अत्याधिक पढ़ा लिखा करके ग्रेजुएट तैयार करना। क्यों? बोले कि इतनी पढ़ाई लिखाने में आज के समय में ये हो रहा है कि आप अपने बच्चों के मन के, उनके शरीर के, उनके भावों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अरे अभी पढ़ रहा है, अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, इसके बाद पीजी कोर्स चल रहा है, उसके बाद ये चल रहा है। देखते देखते क्या हुआ, बेटा 30-35 साल को हो गया, शादी। बोले कि जब तक अपना सेल्फ डिपेंड नहीं होगा तब तक शादी नहीं करेंगे। पहले हमारे आप लोगों को जब तुम्हारे माता पिता थे कि नहीं थे, तुम लोगों की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? एक घर में 4-4, 5-5 भाई थे, एक ही दुकान थी। क्यों देवे नजी था कि नहीं? 12 थे पूरे, एक गड़ा नहीं, एक पूरे एक सैकड़ा, एक दर्जन, 100 दर्जन, है ना? कोई 7 भैया था, कोई 8 भैया था। अब तो कहते ना ये कई भैया हो जाए तो बहुत है। सोचिए आप, विचार करना। कल जब वो आर्टिकल पढ़ा और पढ़ करके विचार किया कि जिस तरह से हम इधर आधुनिक क्षेत्र पर अच्छे से अच्छे आलीशान भवन बना रहे हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर समुद्रण बना रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ देखते हैं तो आपके समुद्रण पर जाने वालों की संख्या पतन के गर्त की ओर जा रही है। अब करो, क्या कर रहे हो? संस्कार सबसे पहले ये हो रहा है, आज हम अपने खान पीन पर कंट्रोल नहीं है, आज अपने रहन सहन पर कंट्रोल नहीं है, आज आपका विषय भोगों के प्रति संयमित जीवन नहीं है। होता यह है कि पढ़ाई लिखे के चक्कर में बेटा बेटी जाते हैं। आज के समय में सब प्रकार कल्चर, टीवी का कल्चर है, मोबाइल का कल्चर है। आप आपके हाथ में बच्चों को, अरे ये तो सामान्य बात है, अब कोई ब्रह्मचर्य वाली बात नहीं है, अरे ये तो आम है, प्रकृति है, ऐसा कहने। सामाजिक मर्यादाओं का धज्जी उड़ाई जा रही है। हम इन सब विसंगतियों को धीरे धीरे आज अपने समाज की ओर बढ़ती चली जा रही है। जहां पहले हमारी समाज संस्कृति एक सभ्यता थी, एक जीवन शैली की पद्धति थी, एक आचरण था, अब धीरे धीरे आज हमारे बड़ों की मर्यादाओं का कोई घमंड नहीं है। किससे क्या बोलना है, किससे हमें क्या देना है, रिश्ते नातेदारी धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं। अब ये बताओ
अभी एक बहुत चिंतनीय विषय है कि जब घर में एक ही बेटा होगा तो काका नहीं बनेंगे कोई, है ना। एक ही बिटिया होगी तो मौसी मिलने वाली नहीं है। कितने सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। क्या क्या होगा? बोले कि अब तो महाराज यही है कि एक कई बार है तो बोले कि मामा होगा तो मौसी नहीं होगी। अब मिल जाए मामा होगा, अरे एक ही बिटिया है वो बिटिया हुई। धीरे धीरे ये संस्कृति ये आने वाली है। आपको सर्वेक्षण करते हुए बुरा लगेगा कि हम थोड़े से आधुनिक व्यवस्थाओं को देखते हैं पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी चल रहा है और इसको कुछ लोग जो समझ गए हैं उसको अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं। किसी ने कहा था, मुझे आकर के कहा कि महाराज ये पोलियो के नाम से बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। आज समाज के लोगों से, मैं तुम लोगों से भी कहना चाह रहा हूँ, मैं तो कहूँगा कि पोलियो की दवाई से अच्छी दवाई है हमारी स्तनप्राशन की दवाई। कौन सी दवाई है? आप चिंता मत करिए, अपने बच्चों को स्तनप्राशन कराइए। कभी बच्चे आपके विकलांग नहीं होंगे, कभी पोलियो नहीं होंगे। कल यहाँ पर आप लोगों को जन्म कल्याणक के दिन और उस दिन ये कार्य यहाँ पर करेंगे और वो कराना, आप छोटे से छोटे बच्चों को सबसे पहले उस दवाई को जरूर पिलाना चाहिए। बच्चे के अंदर उसकी बॉडी में जो इम्यूनिटी बढ़ती है, उसके अंदर जो क्षमता आती है वो इस प्रकार की। पोलियो की दवाइयों से उसमें बहुत कुछ रहस्य की बात है। आचार्य जी के सामने एक व्यक्ति ने कहा था, महाराज जी जब भी ये आप लोगों को कहना है, लेकिन ये जनसंख्या कंट्रोल का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और राज समाज के अपन क्या, अरे डॉक्टरों के पास जाएं और यहाँ जाते ये वैक्सीन और वो वैक्सीन और फलानी वैक्सीन। आज क्या हो रहा है आपके देख रहे हो आए दिन। 98 के बाद की संतानों से पूछ लेना, उनके पास अगर किसी के पास 2-3 संतान होगी तो कहते बहुत बड़ा काम है। जब से पोलियो की दवाई, उसके पास अगर 2 संतान किसी ने जन्म दे दिया तो समझ लेना बहुत बड़ा काम हो गया। नहीं तो एक पे ही कहते डॉक्टर अब इसके पास आगे जन्म माँ बनने की क्षमता, पिता बनने की क्षमता इसके पास नहीं है। अब धीरे 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 बंधुओं, वैसे ही तो ये विसंगति है, खान पान पे आ रहा है, पाप आ रहे हो और साथ साथ ऊपर वासनाओं पर कंट्रोल नहीं है। हमने उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए, हमने उनके हाथ में अच्छे अच्छे खुलेआम गाड़ी पकड़ा दी है और आराम से अच्छे पैसा है। बेटा जितना खर्चा करो करो, पढ़ाई के नाम पे वो पढ़ता है कि पाप के कार्य करता है। क्या कर रहा है? बेटा हो चाहे बेटी, पहले तो ये होते थे कि बेटी को अपने परिवार के बीच में रखा जाता, पालन पोषण करा जाता था और अच्छे से उसको संस्कारित करते थे और उसका विवाह संबंध करके सामने वाले के ससुराल घर वालों को सौंप देते कि अब बेटी तुम्हारे हवाले। आज ये हो रहा है कि बेटी कहता है, परिवार वाले कहते कि देखो ध्यान रखो तुम कितने हो। पहले लोग सोचते कि भैया भरे पूरे परिवार में रहेगी, हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी। आज ये कहते हैं कि नहीं, हमारी बेटी का अकेला मकान अलग है, फ्लैट अलग है कि नहीं, सबके साथ नहीं रहेगी। हमारी बेटी नौकरानी बन करके नहीं रहेगी, काम थोड़ी करेगी, काम करवाएगी। एक बार बहुत अच्छा प्रश्न आया था, किसी ने पूछा था कि पहले कहीं जाते थे लड़की को देखने तो पैसे क्या पूछते थे, ये बताओ कि तुम्हारी बेटी को रोटी बनाना आता कि नहीं आता। तो वो कहती थी हाँ आता है, पुराने लोग हैं। और आज उल्टा लड़की वाले उल्टा आकर के लड़के वाले से पूछते, जा बताओ तुम्हारे घर पर रोटी बनाने वाली आती कि नहीं आती। यही पूछते को नहीं पूछते, अच्छा सही बताना तुम्हारे तरफ बनाने काम वाली है कि नहीं है, बर्तन वाली है कि नहीं है, कपड़ा धोने वाली है कि नहीं है। अब बताओ वो परिवार में बेटी रहेगी कैसे?
अभी दशा ये है कि हम ज़्यादा सुविधाएं और थोड़ी सी दुविधाओं में डालने वाले काम आते हैं। अपनी बेटियों, अपनी संतान को, अपने परिवार, चिंता मत करना बेटी, कुछ भी गड़बड़ हो जल्दी फोन कर देना, हम आ जाएंगे। अभी 2 साल, अभी आए दिन देखते नहीं, 2-2, 3-3 महीने शादी के नहीं हुए, तलाक। कोई भी समाज व्यवस्था नहीं है। पहले एक लोग होते थे, कच्ची बात होती थी, आपस में मिल बैठ करके समझौता कर लेते थे, परिवार में आराम से सब कुछ चलता था। हम थोड़ी सी समाज को, अपनी संस्कृति को समझने की कोशिश करें। लोगों को सुनने में बुरा लगता है, ये वासनाओं की परिणाम, ये जाति शिक्षाओं के परिणाम, अत्याधिक संस्कारों के बाद होने की, वो कहने की बावत भी हम अगर सही दिशा में नहीं सुधरे तो आने वाला समय अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पर बहुत बड़ी विसंगति पैदा करने वाला है। बंधुओं, इस बात को हम बहुत अच्छे से गहराई की ओर चलें, चिंतन के साथ साथ चिंता का विषय बनाएं। अगर हम इसको चिंता का विषय बनाएंगे, आप अपने धर्म की सेवा, मात्र धर्म की रक्षा करने का दायित्व तो मुनियों का नहीं है कि महाराज आप लोगों के अलावा हम लोग तो काय विषय कसाय में लगे, नहीं। श्रावक धर्म अगर सुरक्षित है तो साधु सुरक्षित है, अगर श्रावक धर्म सुरक्षित नहीं है तो साधु भी सुरक्षित रहने वाले नहीं है। एक दूसरे का अन्योन्य संबंध है इस काल में। हम उस धर्म को, अपने धर्म, अपने कर्तव्य को समझने की कोशिश करें। समय अपनी गति से चल रहा है, समय का अपना एक दायित्व तो हम सबकी ओर है समझने की। एक समझदार हो और समझ करके कार्य करोगे तो नियम से आपका और अपनी समाज का, अपने धर्म की, अपनी संस्कृति का आप संरक्षक बनोगे। हम उसके विध्वंसक ना बने, हम उसके संरक्षक बने। समझ लेना, आपका धर्म, आपका मानव पर्याय, आपका ये मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाएगा। सभी लोग अपने आप को सार्थक बनाने की कोशिश करें, ये मनुष्य पर्याय को व्यर्थ में खोने की कोशिश ना करें। आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे से दिशा दें, दिशा बोध दें। उसके लिए ही हम सब अच्छे से बच्चों को संस्कार दिलाने की कोशिश करें। और अगर आप ये अभी से जागृत हो जाओ तो आपके बच्चे, आपके भविष्य, आपकी संस्कृति के संरक्षक बन सकते हैं। हम उस कार्य को करेंगे। साथ साथ आगामी कालों में और एक बात आएगी। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। लगभग 1850 वर्ष पूर्व संस्कृत के आद्य कवि आचार्य समंत भद्र स्वामी